अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की डेथ हुई और एक बड़ी सबको फ़िक्र लाहिक हो गई कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। जो हज़रत का जो बेटा है ये बचपन से ही किसी दिमागी बीमारी में मुब्तला था और इलाज भी हो रहा था। हज़रत जो जिम्मेदारियाँ एक बाप की होती हैं वो औलाद के लिए वो जिम्मेदारियाँ पूरी करने में लगे हुए थे, लेकिन ज़ाहिर है कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, इंसान उसमें बेबस होता है। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब और उनके तमाम लवाहिकीन, बेटे की वालदा जो थी उनको भी और भाइयों को अल्लाह सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यहाँ बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना दीनदार घराना और बेटे ने खुदकुशी कर ली। हर खुदकुशी डिप्रेशन में ही होती है, टेंशन में ही होती है, खुशी में तो कोई भी खुदकुशी नहीं करता। याकूब अलैहिस्सलाम को हम देख लेना कि सारी जिंदगी बेटे के गम में रोते रहे मगर खुदकुशी की तरफ नहीं गए। अमल को खुदकुशी करार देना ये किसी भी तरह से ये बात दुरुस्त नहीं है और ये एक इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम का जवाब आपको क़यामत के दिन देना पड़ेगा। इंसान पर कुछ कैफियत ऐसी आ जाती है कि जिसमें वो अपने कौल व अमल का जिम्मेदार नहीं होता और उसके कौल व अमल पे उसको ना गुनाह मिलता है, ना उसको दुनिया में सज़ा मिलेगी, ना आखिरत में सज़ा मिलेगी। ये वो जब है जब इंसान की दिमागी सलाहियत काम करना छोड़ दे। तलाक आपको मालूम है कितना हसास मामला है, शदीद गुस्सा में भी अगर इंसान हो तो तलाक वाक़ई हो जाती है। सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, इस हदीस की रोशनी में। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। में गुज़श्ता रात एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की डेथ हुई और एक बड़ी सबको फ़िक्र लाहिक हो गई कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। अब उनके बेटे का मौलाना यूसुफ जमील साहब का बयान सामने आया कि उसने खुद को गोली मार के हलाक किया और डिप्रेशन का वो पेशेंट था। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब और उनके तमाम लवाहिकीन, बेटे की वालदा जो थी उनको भी और भाइयों को अल्लाह सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उस बेटे को उस जहाँ की भलाइयाँ नसीब करे अल्लाह ताला, उसकी सग़ाइर कबाइर ख़ताओं को अल्लाह माफ़ करे। मैं जो ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इसका एक बड़ा मकसद जो है वो उन लोगों को जवाब देना है जो इस अमल को खुदकुशी करार दे रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स हैं। आपको पता है कि दीनदार तबके की तरफ से कुछ लोग ऐसे मुखालिफ लोग हैं उलमा के, दीनदारों के, कि उनको मौका चाहिए होता है प्रोपेगेंडा करने का। हमारे यहाँ ये बात मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ दीनदार तबका चाहे उलमा का हो, कुर्रा हजरात का हो, हाफिज़ों का हो, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें खुदकुशी का रेशो ना होने के बराबर है। उनके घरों में भी और उनके खुद उनमें भी कोई भी खुदकुशी नहीं करता। और ये बात बड़े फ़ख्र से बयान की जाती है कि कारी हजरात की तनख्वाहें देखें, आप आइम्मा किराम की तनख्वाहें देखें, उनके मसाइल देखें, उसके बावजूद वो खुदकुशी की तरफ नहीं जाते, इसलिए कि अल्लाह ने उनको सब्र दिया है। और याकूब अलैहिस्सलाम को हम देख लेना कि सारी ज़िंदगी बेटे के गम में रोते रहे मगर खुदकुशी की तरफ नहीं गए। तो यहाँ बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना दीनदार घराना और बेटे ने खुदकुशी कर ली। इसका जवाब मौलाना यूसुफ जमील साहब की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है कि वो भाई डिप्रेशन का पेशेंट था, वो उसको इलेक्ट्रिक के झटके दिए जाते थे, मेडिसिन खाता था वो, और डॉक्टरों ने ये भी हिदायत की हुई थी कि इसके पास कोई ना कोई रहना चाहिए, कुछ भी कर सकता है। तो ये जवाब मैं समझता हूँ काफ़ी है उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो इस अमल को खुदकुशी करार दे रहे हैं। लेकिन आपको पता है जो फितना परस्त लोग होते हैं उनको बातें करनी है। बाज़ लोग ये भी तबसरा कर रहे हैं कि हर खुदकुशी डिप्रेशन में ही होती है, टेंशन में ही होती है, खुशी में तो कोई भी खुदकुशी नहीं करता। तो देखें ये टॉपिक डॉक्टरों का है, डॉक्टर बताते हैं और हमने मुशाहिदा भी किया है कि डिप्रेशन दो तरह की होती है। एक डिप्रेशन तो आम लोग जो दुनिया की मोहब्बत में डिप्रेशन में गए हुए हैं, एक डिप्रेशन वो होती है जो किसी दिमागी बीमारी की वजह से होती है। इसमें दीनदार लोग भी मुब्तला हो सकते हैं और इसका इलाज ये नहीं है कि उसको सब्र की तलकीन की जाए, इसका इलाज मेडिसिन होती है। दिमाग में कुछ केमिकल आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, बहुत अच्छे लोगों को जिन्होंने बड़ी बड़ी टेंशनें झीली हैं, बर्दाश्त की है, लेकिन वो बैठे बैठे डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेडिसिन लेते हैं तो सेट हो जाते हैं, वो दिमाग के कुछ केमिकल हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं। यही वजह है, और ये नई बीमारी नहीं है, सदियों पुरानी बीमारी है। यही वजह है कि उलमा किराम ने ये मसला तलाक के मसाइल में बयान किया और कत्ल क़िसास वगैरह के मसाइल में बयान किया कि इंसान पर कुछ कैफियत ऐसी आ जाती है कि जिसमें वो अपने कौल व अमल का जिम्मेदार नहीं होता और उसके कौल व अमल पे उसको ना गुनाह मिलता है, ना उसको दुनिया में सज़ा मिलेगी, ना आखिरत में सज़ा मिलेगी। ये वो जब है जब इंसान की दिमागी सलाहियत काम करना छोड़ दे। तलाक आपको मालूम है कितना हसास मामला है, शदीद गुस्सा में भी अगर इंसान हो तो तलाक वाक़ई हो जाती है। सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, इस हदीस की रोशनी में। लेकिन उलमा ने बयान किया कि अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है और उसके पास क़राइन है और उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा, ऐसी सूरत में वो बीवी को 100 तलाक़ें भी दे देगा तो नहीं होगी, इसलिए कि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है ऐसे मौके पे। तो जब तलाक जैसे मसले में हम उलमा किराम आज से सदियों पहले एक स्ट्रेस और डिप्रेशन का मरीज जिसका दिमाग काम करना छोड़ दे, उसके इस अमल को तलाक करार नहीं देते। वो ज़बान से कुफरिया कलिमात अगर ज़बान से निकालेगा तो वो काफिर नहीं होगा। हालांकि कुफर तो मजाक में भी अगर आप कुफरिया कलिमात ज़बान से निकालते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं, लेकिन
اتنا بڑا جرم بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا. تو ایسے ہی خوب سمجھ لیں کہ ایسا ڈپریشن کا مریض اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ نہ دنیا میں مجرم ہے نہ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے. اس میں ملامت کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا یا کوئی نیگیٹو باتیں کرنا, یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ مجرم ہو جائیں گے. تو ایک ڈپریشن وہ ہوتی ہے جو دنیا سے دنیا کی محبت کی وجہ سے, دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں. یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ ناپسندیدہ ہے, کیونکہ نیک لوگ ہمیشہ صبر کرتے ہیں. لیکن ایک ڈپریشن وہ ہے جو آپ کو کسی دماغی بیماری کی وجہ سے, یہ بچپن سے اس کی جو ہمیں تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو حضرت کا جو بیٹا ہے یہ بچپن سے ہی کسی دماغی بیماری میں مبتلا تھا اور علاج بھی ہو رہا تھا. حضرت جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے. لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, انسان اس میں بے بس ہوتا ہے. تو ہم سب اس غم میں حضرت کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے اس بیٹے کو اس جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اور اس جہاں کی خوشیاں نصیب کرے, اور جو بھی ان کے رشتہ دار اور لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو منفی کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور میں پھر دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے اور یہ ایک الزام ہے, اور جس اس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کو جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات عطا فرمائے.